चाहता है आज हमारा अंगीकार सही है। वो चाहता है हमारे मुखों से जो शब्द निकले वो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। बाइबल कहती है नीति वचन में, जीवन और मृत्यु दोनों तेरी जीभ में है, दोनों तेरी जीभ में है। बुद्धिमान पुरुष अपनी जीभ को इस्तेमाल कर कर सही इस्तेमाल कर कर फल को लाना जानता है। बाइबल में लिखा है इजरायली लोग अपने मुंह से कुड़कुड़ाने के कारण कनान नहीं पहुंच पाए। हमारे मुखों से, हमारे शब्दों से कुड़कुड़ाना हमारी मंजिल से हमें वंचित कर सकता है। आज हमारे मुखों से क्या निकल रहा है हमारी मंजिल तय करता है। कुड़कुड़ाने के कारण उनका कनान मिस हो गया, उनकी मंजिल मिस हो गई, वो चूक गए सिर्फ शब्दों का सही प्रयोग ना करने के कारण, अपने जीभ का सही प्रयोग ना करने के कारण। बाइबल में लिखा है मुंह को जीत लेना, जीभ को जीत लेना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आमीन। नीति वचन 18 उसका 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको लाभ में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीभ को सही काम में लेके आना हमारी लाइफ में फल को लेके आता है। आमीन। जीवन और मृत्यु दोनों कहाँ है? जीभ के अंदर। हमारे मुख से क्या निकल रहा है, जीवन की बातें या मृत्यु की बातें? लिखा दोनों का वश जीभ के वश में है। दोनों चीजें जीभ के वश में, जीभ के कंट्रोल में है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या पैदा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अंगीकार की सामर्थ्य के विषय में। शब्दों की सामर्थ्य जो हमारे मुख से निकलते हैं वो एक मंजिल को डिसाइड करती है। पहला पत्रस 3 अगर हम उसका 10 निकालें, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, ध्यान दो, कोई अगर जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। अगर कोई जीवन चाहता है और अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई की बातों से दूर रखे, वो अपनी जीभ को छल की बातों से दूर रखे, वो अपनी जीभ को कपट की बातों से दूर रखे। आमीन। लिखा ऐसा जन जो अपनी जीभ पे नियंत्रण रखता है और बुराई को अपनी जीभ से निकलने नहीं देता, ये प्रोफेसी है उन लोगों के लिए, वो अपने जीवन में अच्छे दिन देखेगा यीशु के सामर्थी नाम से। कुलुसियों 4 उसका 6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सालाना हो, पढ़ो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारा वचन सदा अनुग्रह सहित, अब समझ रहे हो, तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित, जो दूसरों के उन्नति का कारण ठहरे, उचित बातें उचित रीति से उत्तर देना, और सलोना हो। सलोना मतलब नमक से भरा होना, विद सॉल्ट। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ जो बिल्कुल स्वाद नहीं है उनके अंदर नमक पैदा करें। आप दूसरों की लाइफ में उन्नति पैदा करें, दूसरों की लाइफ में आप टेस्ट पैदा करें, आपकी बातें ऐसी हों। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। नीति वचन 15 का 28। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दो, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। दुष्टों का अपने मुंह पे नियंत्रण नहीं होता, उबल आती है।
हाँ जो आप कोई चीज़ ਨੂੰ उबालते हैं, चाय ਨੂੰ उबालते हैं, वो एकदम से उबल आती है, कोई टाइम नहीं है, वेट नहीं है, वो बिना सोचे बिना समझे आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। पर बाइबल में लिखा है धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दो, इसका मतलब उसकी जीभ पे नियंत्रण होता है। एक धर्मी की जीभ पे नियंत्रण है, वो कुछ भी नहीं बोल देता था, वो बुद्धि से चलता है और वो बुद्धि से बोलता है। धर्मी जन सोचता है कि क्या बोलूं, परंतु दुष्ट के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं, वो सोच बिना सोचे बोल देता। बहुतों ने जीभ पर नियंत्रण ना होने के कारण अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया हुआ है। कितना जरूरी है नियंत्रण होना। 15 उसका 11, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो मुंह में जाता, जो रोटी खाते हो, जो खाना खाते हो, वो नहीं अशुद्ध करता आपको, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। ध्यान दो, जो मुख से खा रहे हो, क्या खा रहे हो? हाँ, फिर पिछले कल दी बासी रोटी खा रहे हो, हाँ, या फ्रेश रोटी खा, कुछ ये अशुद्धता पैदा नहीं करती। बाइबल कहती है जो मुख से निकलता है, क्या बोल रहे हो? अपने पड़ोसी को क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? आपके मुख से क्या निकल रहा है, वो बातें एक मनुष्य को शुद्ध करती। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ भी नहीं बोल ਦਿੰਦੇ। एक बुद्धिमान पुरुष जानता है कि उसके मुख से निकले हुए शब्द उसकी मंजिल डिसाइड करते हैं, उसकी लाइफ डिसाइड करते हैं, उसकी परिस्थितियां डिसाइड करते हैं, उसके मुख से निकले हुए शब्द। इसीलिए एक बुद्धिमान पुरुष एकदम उबल के कुछ भी नहीं बोल देता, वो पहरा, उसके जीभ पे पहरा होता है, उसके शब्दों पे पहरा होता है, उसे पता है उसे क्या बोलना है, अपने मुख से क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। एक स्पिरिट है बहुत बातें करने की, नाप शनाप बातें करने की, खुद नहीं पता होता कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। जहां बहुत बातें होती हैं, ध्यान दो, अगर आप बहुत बातें करने वाले हो अलर्ट हो जाओ। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को वश में रखना जानता है, बंद रखना जानता है, वह बुद्धि से काम करता है। आप बुद्धि से काम करो। एक व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा खुद पर विपत्ति ला सकता है। एक व्यक्ति खुद अपने शब्दों के द्वारा अपने मंजिल से वंचित हो सकता है। शब्दों की सामर्थ, आपके मुखों से निकले हुए शब्दों की सामर्थ, बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु दोनों है तुम्हारी जीभ के अंदर। जो काम में लाना जानता है, जो सही शब्दों का उपयोग करना जानता है, जो अपनी जीभ पे नियंत्रण रखना जानता है।